Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start the topic placenta, which is a topic of obstetrics. Okay, so without wasting the time, let's get started. So what is placenta? Placenta होता क्या है? Placenta जो है ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक वुमेन में जब वो कंसीव करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये फॉर्म होता है ताकि जो यूट्राइन कैविटी में जो बेबी है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड हो, ट्रांसफ़र हो गैसेस का, वेस्ट प्रोडक्ट का, न्यूट्रिएंट्स का और एक्सक्रीटरी फंक्शन का। ओके, तो फिर बात करते हैं प्लासेंटा के बारे में। ओके, तो जो ह्यूमन का प्लासेंटा जो होता है ना वो ओनली यूथेरियन मैमल्स जो यही प्लासेंटा पोजेस करते हैं। ह्यूमन का प्लासेंटा कैसा होता है? डिस्कॉइड यानी कि डिस्क लाइक इन शेप। ठीक है, हीमोकोरियल होता है। हीमोकोरियल मीन्स जो कोरियोनिक एपिथेलियम होती है ना वो मैटरनल ब्लड में बाथ होती है। ओके, और क्योंकि इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ऑफ द कोरियन विद द मैटरनल ब्लड के साथ। और नेक्स्ट जो टर्म आता है कैरेक्टरिस्टिक प्लासेंटा की वो होती है डेसिडुएट। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या होता है जो मैटरनल टिश्यू है ना, डेसिडुएट का मतलब शेडिंग एट पार्चुरेशन। ठीक है, अब अगर प्लासेंटा के डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो है प्लासेंटा दो सोर्स से बनता है। एक होता है फीटल सरफेस और दूसरा कंपोनेंट होता है मैटरनल सरफेस। अब जो फीटल कंपोनेंट होता है ना वो कहाँ से? कोरियन फ्रॉन्डोसम से डेवलप होता है, और जो मैटरनल कंपोनेंट है वो डेसिडुआ बेसिलिस वाली लेयर से जो है डेवलप होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो है ये है कोरियन। ये जो स्ट्रक्चर आपको स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है कोरियन फ्रॉन्डोसम, और ये जो उसके ऊपर जो लेयर है ये है डेसिडुआ बेसिलिस के लेयर। ओके, तो जो कोरियन फ्रॉन्डोसम होता है ना इसमें जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं विलाय। ठीक है, और इन विलाय के बीच में जो स्पेस है इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरविलस स्पेस। ओके, अब जो होता है, अब अगर प्लासेंटा के डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये क्या होता है? ये होता है विलाय, और इन दो विलाय के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटरविलस स्पेस। अब क्या होता है जैसे जैसे प्लासेंटा जो है डेवलप करना स्टार्ट होता है ना तो इसमें क्या होता है एक लेयर बन जाती है। एक लेयर बनती है सिंशियोट्रोफोब्लास्ट की, और दूसरी जो लेयर होती है वो होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट की। ठीक है, और इसीलिए अब जो है विलाय को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक शेल, क्योंकि इसमें सिंशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट का डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, तो अब बोलेंगे इसे ट्रोफोब्लास्टिक शेल, और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी विलाय। इस पूरे स्ट्रक्चर जब तक डेवलप होता है इसे बोलते हैं हम प्राइमरी विलाय। ठीक है, और ये जो प्राइमरी विलाय है ये फर्टिलाइजेशन के 12 दिन पहले फॉर्म होता है। ठीक है, अब जो इसमें जो इंटरविलस स्पेस है ना इसमें क्या होता है जो मैटरनल ब्लड वेसल्स होते हैं ये ओपन कर जाती है इंटरविलस स्पेस में। कब ओपन होती है? एट 15 डेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के 15 डेज बाद। ओके, ये जो है ये दूसरा डायग्राम है। अब इस डायग्राम में क्या हुआ है जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ना उसकी भी डेवलपमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो उसकी डेवलपमेंट हो गई है, तो अब हम इस विलाय को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी विलाय, जो कि 12 to 16 डेज में फॉर्म होता है। 12 to 16 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ये फॉर्म होता है। ठीक है, अब जो ये नेक्स्ट डायग्राम है ये है टर्शरी विलाय। टर्शरी विलाय में क्या होता है फीटल की जो ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, ये भी ओपन हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसे बोलेंगे टर्शरी विलाय। अब ये कब फॉर्म होता है? ये डे 17 आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्शरी विलाय जो है ये फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, अब ये पूरे डिस्कशन से ये तो क्लियर है कि विलाय में जो है फीटल का भी ब्लड होता है और मैटरनल ब्लड भी होता है इंटरविलस स्पेस में। बट ये होता है कि प्लासेंटा में जो फीटल का ब्लड है और मैटरनल ब्लड है ये इट नेवर मिक्स विथ ईच अदर। ठीक है, ये कभी भी मिक्स नहीं होता है। एंड ये जो है ये सब सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एंडोथेलियम और फीटल कैपिलरीज, इन चारों चीज़ों से जो है ये सेपरेटेड रहती है, और टुगेदर इन सब को बोलते हैं प्लासेंटल बैरियर और प्लासेंटल मेम्ब्रेन। ओके।